Hi friends, I am Mahipal Sharma. Once again, welcoming you at our channel Gateway to Success. Today, in the journey of success, we have a special guest, very young, very motivated, and very intelligent, Mr. Amarjeet Sharma. Mr. Amarjeet Sharma has been working Wavtech Private Limited Company, Karachi. He passed his graduation from Hamdard University in computer science and got his master degree from the NED University. He is part-time motivational speaker too. Let's listen his precious views about success in the journey of success part 7. Hello, namaste, assalamu alaikum दोस्तों. My name is Amarjeet Sharma and I'm a professional software engineer. So basically मेरे एक दोस्त ने जो है मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जो है सक्सेस एंड हाउ टू अचीव सक्सेस पे कुछ अपने वर्ड्स शेयर करें. So I'm just making this video according to my perspective. हो सकता है आप लोग का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, लेकिन जो मेरी समझ में जो अब तक आया है, जो लाइफ के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा कुछ बता सकता हूँ. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये बात करेंगे कि सक्सेस है क्या. सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सपेक्टिव, कोई भी छोटा सा टारगेट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, और अगर आप वो अचीव करते हैं तो वो आपके लिए एक छोटी सी सक्सेस ही है. तो सक्सेस बहुत तरह की हो सकती है. अगर हम करियर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी, करियर की अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो देयर आर टू सक्सेसेस बेसिकली. एक वो सक्सेस है जो एज ए इंडिविजुअल हम चाह रहे होते हैं, हम अपने करियर में जो चीज़ चाह रहे होते हैं, हमारे टारगेट्स कुछ डिफरेंट होते हैं. और एक वो है जो सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एज ए इंडिविजुअल ये इसको क्या करना चाहिए. अब सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं और हमारी फैमिलीज भी होती हैं. तो कई बार ये होता है कि हमारे टारगेट्स होते हैं और हमारी फैमिली हमारे लिए जो टारगेट सोच रही होती है वो सेम होते हैं. तो हमारी अल्टीमेटली जो हम लोग चाह रहे होते हैं टारगेट अचीव करना, हमारी सक्सेस वो दोनों की एक ही हो जाती है. दोनों के लिए हम सक्सेस एक ही हो जाती है. लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता. हमारे पेरेंट्स कुछ डिफरेंट चाह रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं और आपके पेरेंट्स लेट्स सपोज अगर चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर बने, तो आप दोनों की फिर सक्सेस, आपके टारगेट, सब चीज़ डिफरेंट हो जाती है. अब होता क्या है, सक्सेस अचीव कैसे की जाती है. तो बेसिकली आपने हमेशा यही सुना होगा लोगों से कि आप मेहनत करो और सक्सेसफुल हो जाओगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सिर्फ मेहनत करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मेहनत बहुत से लोग कर चुके हैं और बहुत लोग कर रहे होते हैं. हमें पता है कि सारे सक्सेसफुल नहीं होते. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एक्सपीरियंसेस, सिर्फ मेहनत करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते. हार्डवर्क इन करेक्ट डायरेक्शन इज द वे ऑफ अचीविंग सक्सेस. तो अगर आपकी हार्डवर्क, आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में लग रही है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो. अब वो सही डायरेक्शन कैसे है, अगर हम बात करते हैं आपके इंडिविजुअल टारगेट्स की, अगर आप चाह रहे हो, जो आपकी विल है, अगर आप वो अचीव करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी कैपेबिलिटीज जो इनर होती हैं वो आप 100% पुश करते हो अपने आप को. आपकी इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में ज़्यादा होती है, आपकी एफर्ट्स 100% होती हैं. लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर सोसाइटी का सोच के सिर्फ चाह रहे हो कि आपकी सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, आपकी फैमिली आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और आपको वही चीज़ करनी पड़ रही है, तो आप अपने एफर्ट्स वो उस तरह से नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से कई बार होता है कि आप फेल होते हो. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं कभी सोचेंगे दैट वाज नॉट योर कप ऑफ टी, दैट वाज योर कप ऑफ टी. बट सिर्फ फर्क यहाँ पर ये आता है कि वहाँ पर आपका जब पैशन नहीं होता, आपका इंटरेस्ट इतना नहीं होता, तो आपकी कैपेबिलिटीज उतनी नहीं लगती. लेकिन अगर आप उसी को अपना टारगेट मान के चलें, आप अपना टारगेट, अपना गोल क्लियर समझे कि मेरा टारगेट अब वही है, तो आप उसको भी अचीव कर सकते हैं. और फेलियर से कभी भी परेशान ना हो, कभी भी उस चीज़ को अपने डिप्रेशन का कारण ना बनने दें. क्योंकि अगर हम देखें तो एक छोटी सी चोटी भी होती है, वो भी बार बार दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, और वो अपने ही एक्सपीरियंस से बार बार सीखती है और अपनी मिस्टेक से सीखती है. वो उसको अपना लेसन समझती है और एक टाइम के बाद वो भी सक्सेसफुल हो जाती है. और इसके अलावा बाकी जो और होती हैं वो भी उसके गिरने से चीज़ें सीखती हैं और वो भी सक्सेसफुल हो जाती हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी
सक्सेस के लिए कुछ चीजें, कुछ रूल्स जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। अगर आप खुद को अंडरएस्टिमेट करते हैं तो उससे ये होता है कि आप वो कैपेबिलिटीज अपनी कभी भी 100% लगा ही नहीं सकते। आपको यही लगने लगता है कि भाई मैं इतना कैपेबल हूँ ही नहीं, मैं ये चीज कर ही नहीं पाऊंगा। और एक फेमस कोट है, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट यू आर राइट। सो बेसिकली जब आप सोच लेते हैं कि मैं ये चीज करूंगा, मुझे ये चीज करनी है, तो आपकी कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिकली आप 100% यूज करते हो। आपका माइंडसेट ही वैसा बन जाता है। आपको पता होता है मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्लियर है, मुझे ये चीज करनी है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हो और आप वो चीज कर ही लेते हो। लेकिन अगर आपने पहले से ही ये चीज सोच ली कि आई कांट, देन यू आर राइट, यू कांट, बिकॉज आपने पहले से ही सोच लिया, तो आपका माइंडसेट ही वैसा बन गया, आप कभी भी वो अपनी एफर्ट्स 100% दे ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपको कभी भी फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर इज बेसिकली अ लेसन फॉर योर सक्सेस। तो कभी भी आप फेल होते हैं तो इस चीज से घबराए नहीं कि आप फेल हो गए। अगर आप फेल हुए तो आपने उससे चीजें सीखी हुई, और वो सिर्फ चीजें आपकी उस आगे वाले टारगेट के लिए काम नहीं आएंगी, हो सकता है आपको लाइफ में और चीजों में भी वो चीजें, वो जो लेसन है आपको काम है। तो फेलियर से कभी भी परेशान ना हो। फेलियर भी पार्ट होता है लाइफ का। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मोस्टली अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही सक्सेसफुल बने होते हैं। तो कभी भी अपने जो फेलियर को डिप्रेशन का कारण ना बनने दें, परेशान ना हो। दूसरी चीज, जब आप कोई भी टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिससे आप हमेशा जो है परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से आपको परेशान नहीं होना। हमेशा एक चीज याद रखें कि जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आप उसका वर्स्ट केस निकालें। उसका वर्स्ट केस निकाल के फिर आप एनालाइज करें, क्या वो वर्स्ट केस आपकी लाइफ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा है कि आपकी लाइफ रुक जाती। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, नेवर। सो कभी भी किसी भी चीज की वजह से आपकी लाइफ नहीं रुकती। इतना बड़ा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। उस प्रॉब्लम को फेस करने का एक बहुत ही इजी सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा अपने बड़े प्रॉब्लम्स को एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ें, ब्रेक इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स, एंड देन जो स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं आपको लगेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या होता है, आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। और आप जो छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपने छोटे टारगेट अचीव कर पाते हो तो वो भी बेसिकली सक्सेस ही आपके लिए, और उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। और आपकी सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को मोटिवेट करते रहते हो तो उससे ये होता है कि आपके पास जो है इनर कैपेबिलिटीज जितनी भी हैं, आप वो ज्यादा एफर्ट अपनी यूज कर पाते हो, आपको हिम्मत ज्यादा मिल जाती है। और उससे ये भी आपको बिलीव साथ साथ होता है कि अगर मैं ये चीज सोच रहा हूँ तो ये हो सकेगी। When there is a will, there is a way। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब आप अगर फेल हो गए तो आप कभी वो चीज पा नहीं सकेंगे। वो हमेशा आप पा सकते हैं अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स लगाएं। मोस्टली होता है कि अक्सर लोग जो है विदाउट नॉलेज, विदाउट उस चीज को एक्सपीरियंस किए और फेल एक बार हो जाते हैं और हिम्मत आ जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप दोबारा ट्राई करें, वो चीज आपके लिए आपसे हो सकती है। आप सिर्फ कोशिश करेंगे और सही डायरेक्शन में करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो सही डायरेक्शन में आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो हमेशा मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी कोई भी चीज कोशिश करता हूँ, अगर मैं ट्राई करता हूँ तो पहले दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखूं। क्योंकि आप हर चीज अगर खुद से एक्सपीरियंस करने लग गए तो आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे, और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस जो हमेशा आपको परफेक्ट ही बनाती है और आप सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। तो हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, जितना हो सके दूसरों को ऑब्जर्व करें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, ताकि आप कोई भी चीज़ अगर ट्राई करने जा रहे हैं तो फेलियर के चांसेस ही बहुत ही मिनिमम हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, बिलीव करना है अपने आप पे, हार्डवर्क करनी है, लेकिन वो प्रॉपर सही डायरेक्शन में करनी है। आपको ये चेक कि कोई भी चीज़ अगर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को किसी और ने अगर किया हुआ है, जिसने बहुत सारे फेलियर भी देखे होंगे, आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। और फिर खुद अगर एक्सपीरियंस करते हैं, अगर इन केस आप फेल होते हैं तो अपनी मिस्टेक्स देखें, आपने क्या मिस्टेक्स की, अपने फेलियर से आप सीखें, और होपफुली इंशाल्लाह आप जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे और आप उस चीज़ को, टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो मेरी लिमिटेड नॉलेज थी, मेरा पर्सपेक्टिव था अबाउट सक्सेस एंड हाउ टू अचीव इट, मैंने शेयर कर दिया है एज पर माय फ्रेंड रिक्वेस्ट। होप यू गाइस विल लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।